19 जून 1970 दिल्ली में भारत के सबसे हाई प्रोफाइल घरों में एक लड़के का जन्म होता है, राहुल गांधी। राहुल गांधी का वैसे तो बचपन से पढ़ने का काफी शौक था, बट पूरी फैमिली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने से इसके पढ़ाई में काफी इम्पैक्ट पड़ा। स्टार्टिंग में तो राहुल गांधी की पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबिया स्कूल में हुई, फिर 1981 में देहरादून के दून स्कूल में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। अब नो डाउट राहुल गांधी एक सिल्वर स्पून चाइल्ड है। इसके एक कहने पर सारी सुविधाएं उनके पास पहुंच जाती होंगी, और पहुंचे भी क्यों ना, आखिर वो नेहरू खानदान से थे। इंदिरा गांधी उनकी दादी थी, राजीव गांधी उनके पिता थे। बट उनकी निजी जीवन की बात करें तो वो काफी कठिनाई भरा रहा है। 14 साल की उम्र में जब राहुल गांधी अपने क्लास में जियोग्राफी की क्लास अटेंड कर रहे थे, तभी उनकी टीचर उन्हें प्रिंसिपल चेंबर में बुलाती है। जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक फोन कॉल अटेंड करने को दिया जाता है, जिसमें उनके घर से एक फोन कॉल आया था और कहा जाता है कि आपकी दादी को गोली लगी है। इतनी कम उम्र में ये बात सुनकर उनके पैर कांपने लगते हैं और वह काफी डर जाते हैं। फिर धीरे धीरे अपने को संभाल कर वह स्कूलिंग को खत्म करते हैं। स्कूलिंग खत्म होने के बाद वह दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में 1 साल तक पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद वो हार्वर्ड चले जाते हैं। इसी बीच 31 मई 1991 को फिर से एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद से उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल गांधी के लिए फिर से एक कॉल आता है और उसे बुलाया जाता है। उन्हें ये समझ में आ गया था कि कुछ ऐसी चीज हुई है जो नहीं होनी थी। इस बार उनके खुद के पिताजी राजीव गांधी को गोली लगी थी। यह बात सुनकर मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। इस राजनीति ने राहुल गांधी से उनके परिवार को छीन लिया था और यही बात से वह राजनीति में अपने कदम को बढ़ाने के लिए अग्रसर हुए। राहुल गांधी ने 2004 के लोकसभा में पहली बार कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेन किया और कैंपेन काफी अच्छा भी रहा। कांग्रेस पार्टी को जीत भी मिली और इसी उपलब्धि से 2013 में राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। लेकिन इस बार राहुल गांधी की छवि ऐसी नहीं थी जिससे कांग्रेस पार्टी को फायदा हो। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर इतने बड़े पॉलिटिक्स बैकग्राउंड होने के बाद भी राहुल गांधी अपनी छवि मेंटेन क्यों नहीं कर पाए। तो आइए जानते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसी क्या गलती करी जिससे वो अपने ब्रांड बिल्डिंग नहीं कर पाए और अपनी छवि को उस तरह से नहीं बना पाए। तो इसके 4 रीजन हैं। साल 2014 में भारत में 16वीं बार लोकसभा चुनाव हो रही थी, जहां एक और मोदी की लोकप्रियता और गुजरात मॉडल था, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के 70 साल के खराब प्रदर्शन में घेरा गया और जनता ने मोदी को चुना और एनडीए की सरकार बनी। तीसरा बड़ा कारण माना जाता है उनकी बातें। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। जब वह किसी पब्लिक स्पीच में कुछ बोलते तो ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा बोल जाते जिससे उनकी पार्टी और उनकी छवि पर काफी गहरा असर पड़ता और बीजेपी भी काफी बेहतर तरीके से उन बातों को कैच करती। ऐसे बुद्धिमान, ऐसे तेजस्वी लोग हैं, वो आलू से इनफैक्ट बीजेपी की जो पीआर टीम है वो काफी तगड़ी है, जो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती जहां पर हल्की सी भी जगह मिले। साथ ही अपोजिशन हमेशा मोदी को हटाने के बारे में बात करती है। कुछ भी करके मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी को हराना है। मुझे लगता है ये उनके पास ऐसे मुद्दे नहीं होते जो आम जनता के हित में हो। खैर, राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं।